कई बार आप कड़ी मेहनत के बावजूद अपने मिशन में फेल हो जाते हैं, तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि भगवान आपके साथ ही ऐसा क्यों करता है। आप अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत करते हैं और हमेशा अच्छे कर्म भी करते हैं, फिर भी आपको अच्छा फल नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या भगवान सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उन्हें बहुत दुख और तकलीफ सहने पड़ते हैं। तो चलिए आज इसी बात को गहराई से समझते हैं। रोहित नाम का एक लड़का था जो आपकी तरह ही बहुत सपने देखता था और हमेशा जीवन में बहुत आगे जाने के बारे में सोचता था। उसने अपनी मेहनत के दम पर बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी सफलताएं हासिल कर ली थी। उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है और उनके साथ होने का उसे पता भी चलता था। जब वह हर रोज समुद्र के किनारे घूमने जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बगल में चल रहे हैं और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे 2 पैर के निशान दिखाई देते थे, एक ईश्वर के और एक खुद के। वह बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा लिया था जिसके बाकी लोग सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यदि सूरज उगा है तो डूबेगा भी। यदि घड़ी के दोनों कांटे ऊपर हैं तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। रोहित के साथ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी और जहां करोड़ों की प्रॉफिट बन रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता तो अब उसे वो पैरों के निशान दिखाई नहीं देते थे। इसका मतलब था कि अब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह काफी दुखी होकर सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया। किंतु रोहित ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीजें उसे गॉड ने सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उसने फॉलो किया और एक बार फिर से मेहनत से काम शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी ही दिनों बाद उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहीं बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी और वो थी अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। कुछ दिनों के बाद जब उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई और वह समुद्र के किनारे घूमने गया तो उसने नोटिस किया कि एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। रोहित ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर चला गया। साइड से आवाज आई, क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? रोहित ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो तुम मेरे साथ नहीं थे। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहां पे हूं। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए। जब मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त कहां थे? और अब जब मैं सफल हो चुका हूं तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और उसने कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूं। रोहित थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा, जब मेरे अच्छे दिन थे और तुम मेरे साथ थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो मुझे तुम्हारे पैरों के निशान दिखाई नहीं देते थे क्योंकि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और उसने कहा, मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था और इसलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं मेरे थे। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखना कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। हम उस पर विश्वास करें या ना करें, हम उसको याद करें या ना करें, पर वो हर समय हमारे साथ रहता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना कि हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यही सिखाती है कि अपने किस्मत से पहले हमें अपने कर्म पर भरोसा करनी चाहिए। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ बने रहें। हम जल्द ही एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ वापस लौटेंगे। धन्यवाद।